उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। रुख करते हैं खबरों की ओर। नामी कंपनियों की पैकिंग में मिलावटी घी खरीदने से पहले रहे सतर्क, 40% नमूने फेल। आगरा में नकली और मिलावटी घी का कारोबार जोरों पर है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की जांच में 40% से अधिक घी के नमूने फेल पाए गए। बीते वर्ष 25 फैक्ट्रियों पर छापेमारी में 29 नमूनों में से 12 में मिलावट मिली। नकली घी में रिफाइंड वनस्पति तेल और एसेंस मिलाया जा रहा था। हाल ही में पंजाब मदरसा से 1605 किलो मिलावटी घी जब्त हुआ। ग्राहक नकली घी की पहचान कर सकते हैं। ये हाथ पर रगड़ने के कुछ देर बाद अपनी खुशबू खो देता है। हाईवे सफर हुआ महंगा, टोल टैक्स में 10% बढ़ोतरी, नई दरें आधी रात से लागू। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने टोल टैक्स में 10% तक की बढ़ोतरी कर दी है, जो 31 मार्च की आधी रात से लागू होगी। आगरा, मथुरा और फिरोजाबाद समेत कई शहरों के टोल प्लाजा पर नई दरें प्रभावी होंगी। कार, जीप और वैन के लिए शुल्क 85 से 105 रुपए तक बढ़ाया गया है, जबकि भारी वाहनों के लिए 22,570 रुपए तक मासिक शुल्क निर्धारित किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि टोल दरों में ये वृद्धि वार्षिक संशोधन के तहत की गई है, जिससे हाईवे सफर अब और महंगा हो गया है। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर प्रशासन सख्त, किताब यूनिफॉर्म को लेकर नए निर्देश जारी। प्राइवेट स्कूलों द्वारा अभिभावकों को विशेष दुकानों से किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए बाध्य करने पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्य विकास अधिकारी प्रतिभा सिंह ने निर्देश जारी कर कहा कि ऐसा करने वाले स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और राज्य सरकार की नियमावली 2011 के तहत स्कूलों को निर्धारित पाठ्यक्रम ही अपनाना होगा। यदि कोई स्कूल नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस निर्णय से अभिभावकों को राहत मिलने की उम्मीद भी है। मुरादाबाद में नमाजियों को रोकने पर हंगामा, पुलिस से नोकझोंक, संभल में कड़ी सुरक्षा। मुरादाबाद में ईदगाह मैदान में नमाजियों को रोकने पर हंगामा हो गया, जिसके बाद लोगों की पुलिस से नोकझोंक हुई। पुलिस ने बताया कि भीड़ अधिक होने और सुरक्षा कारणों से लोगों को रोका गया था। स्थिति संभालने के लिए वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे और समझाइश के बाद दोबारा नमाज अदा करवाई गई। संभल में भी ड्रोन से निगरानी और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। ईद के मद्देनजर दोपहर 12 बजे तक भारी वाहनों की एंट्री प्रतिबंधित है। प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील की है। नवरात्र में कट्टू का आटा खाने से पहले सावधान, FSDA ने दी मिलावट की चेतावनी। नवरात्र में कुट्टू के आटे की मांग बढ़ने के साथ मिलावट भी बढ़ गई है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन यानी FSDA ने आगरा में छापेमारी कर 70 किलो घटिया कुट्टू का आटा सीज किया, जो नमी युक्त और खराब गुणवत्ता का था। बीते साल मिलावटी आटे से आगरा, मथुरा में 500 से ज्यादा लोग बीमार हुए थे। FSDA ने 10 खाद्य सामग्रियों के नमूने जांच के लिए भेजे। प्रशासन ने लोगों से खुला आटा न खरीदने और सतर्क रहने की अपील की है। बरेली में कल सीएम योगी की जनसभा, 932 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की देंगे सौगात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को बरेली में 932 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। बरेली कॉलेज में जनसभा के दौरान वो 132 विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। इसके अलावा नवाबगंज में 73 करोड़ रुपए की लागत से बने अटल आवासीय विद्यालय का उद्घाटन कर सकते हैं। सीएम स्कूल चलो अभियान और संचारी रोग जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही 100 नई एम्बुलेंस को रवाना करेंगे। प्रशासन सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के कड़े इंतजाम कर रहा है। यूपी में आज से बढ़ेगी गर्मी, अगले 5 दिनों में पारा चढ़ने का अलर्ट जारी। उत्तर प्रदेश में बीते 3 दिनों से ठंडी पछुआ हवाओं के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई थी, लेकिन अब गर्मी फिर से बढ़ने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार से तापमान में लगातार बढ़ोतरी होगी और अगले 5 दिनों में पारा 5 डिग्री सेल्सियस तक चढ़ सकता है। रविवार को प्रयागराज में सबसे अधिक 37 डिग्री सेल्सियस और नजीबाबाद में सबसे कम 12.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। विशेषज्ञों का कहना है कि अब पछुआ हवाएं कमजोर हो रही हैं, जिससे गर्मी बढ़ने के आसार हैं। आगरा में न्यायिक अधिकारियों का बड़ा फेरबदल, 582 जजों के तबादले। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश की जिला अदालतों में 582 न्यायिक अधिकारियों के तबादले किए हैं, जिनमें कई अधिकारियों को आगरा से अन्य जिलों में भेजा गया है और कई नए अधिकारियों की तैनाती आगरा में की गई है। आगरा से परवेज अख्तर को प्रयागराज, प्रदीप कुमार मिश्रा को बांदा, यशपाल लोधी को मेरठ भेजा गया, जबकि हरदोई से लाल बहादुर, गोंडा, झांसी से दिव्या चौधरी और प्रयागराज से मानस वत्स को आगरा स्थानांतरित किया गया है। ये फेरबदल न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए किया गया है। आईपीएल के कारण लखनऊ के 11 रूटों पर डायवर्जन, ट्रैफिक पुलिस ने जारी किए नए रूट चार्ज। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में 1 अप्रैल से 18 मई तक होने वाले आईपीएल मैचों के चलते यातायात पुलिस ने 11 रूटों पर डायवर्जन लागू किया है। 1, 4, 12, 14, 22 अप्रैल,
9 और 18 मई को ये व्यवस्था रात 12 बजे तक लागू रहेगी। ऑटो, ई रिक्शा, बसों और टैक्सियों के लिए वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किए गए हैं। स्टेडियम के पास सख्त नियम लागू होंगे। बिना टिकट एंट्री नहीं मिलेगी। पुनः प्रवेश मान्य नहीं होगा और सिक्के व ज्वलनशील पदार्थ प्रतिबंधित रहेंगे। यातायात कंट्रोल नंबर 9454405155 जारी किया गया है। यूपी सरकार ने 65 पीसीएस अफसरों को दिया नवरात्र का तोहफा। पुरानी पेंशन स्कीम के दायरे में लाए गए। उत्तर प्रदेश सरकार ने 65 पीसीएस अधिकारियों को नवरात्र के मौके पर पुरानी पेंशन स्कीम का तोहफा दिया है। इन अधिकारियों की नियुक्ति 28 मार्च 2005 से पहले विज्ञापित पदों पर हुई थी और अब उन्हें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के बजाय पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा। वित्त विभाग के शासनादेश के अनुसार जिन अधिकारियों को 1 अप्रैल 2005 या उसके बाद कार्यभार ग्रहण किया था, उन्हें पुरानी पेंशन योजना के तहत लाभ मिलेगा। हाईकोर्ट ने केंद्र से कहा 4 हफ्तों में दोहरी नागरिकता पर दे जानकारी। 21 अप्रैल को होगी सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता के मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय को 4 हफ्ते में जानकारी देने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की नागरिकता है और इसके आधार पर सीबीआई जांच की मांग की थी। कोर्ट ने इससे पहले केंद्र से 24 मार्च तक कार्रवाई का ब्यौरा मांगा था। मामले की अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होगी। महाकुंभ में ड्यूटी करने वाले 2340 पुलिसकर्मियों को मिलेंगे 10,000 रुपए। कानपुर के 2340 पुलिसकर्मियों को महाकुंभ में उनकी ड्यूटी के लिए 10,000 रुपए की राशि और महाकुंभ सेवा मेडल दिया जाएगा। इसके साथ ही उत्कृष्ट सेवा करने वाले कर्मियों को प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया जाएगा। पुलिसकर्मियों से इस संबंध में जानकारी एक फॉर्मेट में मांगी गई है और ज्वाइंट सीपी मुख्यालय ने सभी पुलिसकर्मियों का डाटा एकत्र करना शुरू कर दिया है, जिसे पुलिस मुख्यालय भेजा जाएगा। डीसीपी श्रवण कुमार सिंह ने डाटा एकत्रीकरण की प्रक्रिया पुष्टि की है। एलपीजी टैंकर के केबिन में लगी आग, चालक ने कूदकर बचाई जान। अलीगढ़ कानपुर हाईवे पर रविवार को 18 टन एलपीजी कैप्सूल लेकर जा रहे टैंकर के केबिन में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। चालक महेंद्र सिंह ने कूदकर अपनी जान बचाई। हादसे के बाद पुलिस ने 2 किलोमीटर दूर वाहनों को रोक दिया और दमकल गाड़ियां आग बुझाने पहुंची। गनीमत रही कि आग एलपीजी कैप्सूल तक नहीं पहुंची, जिससे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। दमकल कर्मियों ने 8 मिनट में आग पर काबू पा लिया और यातायात को फिर से सामान्य कर दिया। आगरा से 4 शहरों के लिए भरे उड़ान। बेंगलुरु और अहमदाबाद के लिए रोजाना सीधी फ्लाइट बुकिंग हुई शुरू। आगरा से बेंगलुरु और अहमदाबाद के लिए अब रोजाना सीधी फ्लाइट्स उपलब्ध हैं। इंडिगो एयरलाइंस ने 30 मार्च से इन फ्लाइट्स को नियमित कर दिया है। बेंगलुरु आगरा फ्लाइट सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को दोपहर में उपलब्ध होंगी। वहीं अहमदाबाद आगरा फ्लाइट्स हर दिन अलग अलग समय पर आएंगी। इस सेवा से आगरा के यात्रियों को मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद और अहमदाबाद के लिए यात्रा करने में सुविधा होगी। बेंगलुरु आगरा और अहमदाबाद आगरा फ्लाइट्स की बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। अखिलेश यादव बोले, देश आर्थिक संकट में फंसा, भाजपा ने कारोबारियों को जीएसटी और टीडीएस में उलझाया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में कारोबारियों को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार की नीतियों ने देश को आर्थिक संकट में डाल दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने कारोबारियों को जीएसटी और टीडीएस के जाल में फंसा दिया है और बैंकिंग सेक्टर को भी संकट में डाल दिया है। अखिलेश ने समाजवादी पार्टी की सरकार आने पर कारोबार को सरल और आसान बनाने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा की नीतियों के चलते महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है। 13 घंटे देर से आ रही ट्रेनें, यात्री परेशान, 927 ने टिकट लौटाए। कानपुर में रविवार को 27 स्पेशल और एक्सप्रेस ट्रेनें 1 से 13 घंटे की देरी से पहुंची, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। गर्मी और शौचालयों में पानी की कमी के कारण यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ा। करीब 927 यात्रियों ने टिकट वापस किए और 153 ने दूसरी ट्रेन या अन्य साधनों से यात्रा की। इस देरी का मुख्य कारण रूटों पर अत्यधिक लोड और कई ट्रेनों का डाइवर्ट होना था, जबकि लखनऊ रूट की कुछ ट्रेनें निरस्त कर दी गई थी। अखिलेश यादव के बयान पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का प्रहार, गौशाला और इत्र पर संग्राम। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के एक बयान पर संत समाज में आक्रोश फैल गया है। यादव ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा था कि गौशाला दुर्गंध पसंद लोगों के लिए है और इत्र पार्क सुगंध पसंद लोगों के लिए। इस पर शंकराचार्य स्वामी ने तीखा हमला किया, कहा कि गाय हमारी माता है और उनके द्रव्य पदार्थ हमें पोषण देते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राजनीतिक विरोध की मर्यादा होती है और ये बयान संस्कृति के खिलाफ है। सांसद अरुण गोविल ने जेल में मुस्कान और साहिल को दी रामायण, जाने क्या बोले सौरभ के हत्यारोपी।
मेरठ के सांसद अरुण गोविल ने नवरात्र के पहले दिन जेल में बंदियों को रामायण वितरित की, जिसमें सौरभ हत्याकांड के आरोपी मुस्कान और साहिल भी शामिल थे। सांसद ने 1500 रामायण बांटी और बंदियों से इसे पढ़ने और जीवन में अमल करने का आह्वान किया। मुस्कान और साहिल ने रामायण को स्वीकार करते हुए कहा कि वो इसे पढ़कर सुधरने की कोशिश करेंगे। सांसद ने बंदियों से अपने जीवन को सुधारने और भविष्य में अपराध न करने का संकल्प लेने की बात कही। जूस वाले के बाद ताला कारीगर को 89 लाख का नोटिस, किराए के मकान में रह रहा बिना बिजली। अलीगढ़ के ताला कारीगर योगेश शर्मा को आयकर विभाग ने 89 लाख रुपए का नोटिस भेजा है, जो 2018-19 के दौरान बड़े लेन देन पर आधारित है। योगेश की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है और वो 3 महीने से किराए के मकान में रह रहे हैं। आयकर विभाग का मानना है कि पैन कार्ड का दुरुपयोग हुआ है, जिसका योगेश ने भी दावा किया है। विभाग ने उसे नोटिस का जवाब देने का अवसर दिया। योगेश का कहना है कि उसने इतनी बड़ी रकम देखी भी नहीं है। आप सांसद बोले, मांस की दुकान के साथ शराब, KFC और नॉनवेज बेचने वाले रेस्टोरेंट भी बंद करे सरकार। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने यूपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार को मांस की दुकानों के साथ साथ शराब की दुकानों, KFC और नॉनवेज बेचने वाले रेस्टोरेंट भी बंद करवाने चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा का दोहरा चरित्र है, जहां एक ओर मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है, वहीं दूसरी ओर सौगातें मोदी बांटी जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को धार्मिक स्थलों के 500 मीटर के दायरे में इन दुकानों को भी बंद करना चाहिए। मेरठ करनाल हाईवे के इस व्यस्त टोल प्लाजा पर देना होगा बढ़ा हुआ टैक्स, जाने कितने रुपए का हुआ इजाफा। शामली जिले के पटनी परतारपुर स्थित टोल प्लाजा पर NHAI ने 1 अप्रैल से 10% टोल शुल्क वृद्धि करने का निर्णय लिया है। हल्के वाहनों से 55 रुपए की बजाय 60 रुपए और भारी वाहनों से 205 रुपए की बजाय 310 रुपए वसूले जाएंगे। व्यावसायिक वाहनों और बस ट्रकों पर भी बढ़ी हुई दरें लागू होंगी। टोल प्लाजा पर नई दरों की सूची चस्पा कर दी जाएगी। इस बढ़ोतरी को लेकर स्थानीय लोगों का कहना है कि ये उनके लिए असहज होगा और इसे वापस लिया जाना चाहिए। चित्रकूट में 11 करोड़ से बनेगा इको टूरिज्म पार्क, इको लॉज, हट व एम्प्टी थिएटर के साथ फूड कोर्ट भी होगा। चित्रकूट में एक इको टूरिज्म पार्क बनाए जाने का ऐलान किया गया है, जिसमें 11 करोड़ की लागत आएगी। इस पार्क में इको लॉज, हट, एम्प्टी थिएटर, फूड कोर्ट और रॉक गार्डन जैसी आधुनिक सुविधाएं होंगी। पार्क का उद्देश्य पर्यटकों को प्रकृति के करीब लाना और जैव विविधता का संरक्षण करना है। इसके साथ ही तितली उद्यान, बांस उद्यान और पैदल भ्रमण ट्रैक भी होंगे। ये पार्क चित्रकूट आने वाले पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण बनेगा और इको फ्रेंडली पर्यटन को बढ़ावा देगा। 1 अप्रैल से महंगी होंगी जरूरी दवाएं, दवाओं के दाम में 1.74% तक होंगी बढ़ोतरी। 1 अप्रैल से कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और एंटीबायोटिक्स जैसी 800 जरूरी दवाओं के दाम में 1.74% तक की बढ़ोतरी की जाएगी। सरकार ने इन दवाओं की कीमतों में इस वृद्धि को मंजूरी दी है, जो पहले से महंगाई से जूझ रहे मरीजों के लिए अतिरिक्त आर्थिक बोझ पैदा कर सकती है। इसमें आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली दवाएं जैसे पैरासीटामोल, एजिथ्रोमाइसिन और विटामिन शामिल हैं। इस वृद्धि से गरीब मरीजों को इलाज में दिक्कत आ सकती है और सरकार को सस्ती दवाओं के विकल्प बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। मुरादाबाद नगर निगम 18 बकायेदारों की संपत्तियां सील, 1 करोड़ का टैक्स वसूला, कई जगह कुर्की का नोटिस चस्पा। मुरादाबाद नगर निगम ने 18 बकायेदारों की संपत्तियों को सील कर 1 करोड़ रुपए का टैक्स वसूला। इस अभियान के तहत कई इलाकों में टैक्स वसूला गया और संपत्तियों पर कुर्की के नोटिस चस्पा किए गए। निगम ने सबसे बड़े बकायेदार मिड टाउन क्लब पर भी शिकंजा कसते हुए 7 करोड़ रुपए के बकाये का सामना किया। साथ ही सरकारी कार्यालयों जैसे डाकघर, BSNL और मंडी समिति पर भी टैक्स बकाया होने के कारण सील की कार्रवाई की गई, जिसे बाद में सिटी मजिस्ट्रेट से दखल से हटाया गया। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय निर्माण के लिए 47 करोड़ रुपए और मिले, कुलपति आवास समेत अन्य काम जारी। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय के निर्माण में तेजी लाने के लिए शासन ने 47 करोड़ रुपए की दूसरी किश्त जारी की है। कुलपति आवास, पुलिस बूथ और सर्वेंट क्वार्टर का निर्माण चल रहा है और जुलाई 2026 तक निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य है। DM और PWD अधिकारियों द्वारा नियमित समीक्षा की जा रही है। वर्तमान में 120 मीटर फुटिंग और कॉलम का कार्य पूरा हो चुका है। इस कार्य को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए शासन ने कुल 81 करोड़ रुपए जारी किए हैं।